हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उन दोनों पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर की जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, यूनिफॉर्म रॉड के लिए, डिस्क के लिए कैसे निकालते हैं, रिंग के लिए कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो लेक्चर्स नहीं देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, गो एंड वॉच देयर बेटा। और आज के लेक्चर में हमें क्या निकालना सीखना है बेटा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखना है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है। इस थ्योरम की हेल्प से आप बड़े आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी एक्सिस के अलोंग बेटा। नोट करिएगा, हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अलोंग एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है तो हम बड़े आराम से इस थ्योरम की हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर नोट करने वाली बात क्या है, जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर्स। नोट करिएगा, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ किस पे बेस्ड होती है, बोलिए किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोलिए सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर के लिए। 2D फिगर का जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, डिस्क ले सकते हैं, स्क्वायर प्लेट ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसी अगर आपके पास कोई फिगर है यानी कि जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन होंगे, तो हम बड़े आराम से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या बताता है, हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, क्या बताता है, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर हमारे पास कोई 2D फिगर्स हैं एक्सक्यूज मी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करते थे बेटा, आई से डिनोट करते थे। ये सब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा, क्लियर। अच्छा, आइए समझाते हैं एक डायग्राम से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए बेटा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, कोई 2D बॉडी है। अब देखिए व्हाइट बोर्ड में मैंने ऐसे दिखाया, मगर एक्चुअली में ये बॉडी कैसी होगी बेटा, ऐसे रखी होगी। कैसे, XY प्लेन में रखी होगी। नोट करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस थ्योरम को लगाने के लिए अपनी बॉडी को XY प्लेन में रखना है, X एक्सिस और Y एक्सिस के प्लेन में रखना है। एक्चुअली में दिख तो ऐसे रही है, मगर ये जो आपकी बॉडी होगी ये ऐसे रखी होगी बेटा, ऐसे। समझ गए बेटा? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास बेटा ये होगा, ये पॉइंट C है ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास से अगर मैं कहूं ये हमारी X एक्सिस है बेटा, ठीक है। तो Y एक्सिस कैसे होगी, ये बॉडी ऐसे रखी है तो Y एक्सिस अंदर की तरफ जाती हुई होगी, तो इसको ऐसे कुछ दिखाना पड़ेगा बेटा, क्लियर। एक्चुअली में तो ये एकदम सीधे जा रही होगी अंदर की तरफ Y एक्सिस, मगर दिखाने के लिए आपको कुछ तिरछा दिखाएं ताकि व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेनेशन मिल पाए, क्लियर। ये हो गई हमारी X एक्सिस और Y एक्सिस। आपको अपनी बॉडी को किसके अलोंग रखना है, इस X एक्सिस और Y एक्सिस के प्लेन में। देखिए बेटा, इसको आप एक कोई बॉडी मान सकते हैं, ठीक है, यही बॉडी है, समझ लीजिए, ठीक। तो X एक्सिस बेटा ऐसे जा रही है अंदर की तरफ और Y एक्सिस इस तरफ, क्लियर, इस बोर्ड में इनटू अंदर की तरफ। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, अब आइए समझते हैं Z एक्सिस की बात करें तो जो Z एक्सिस होगी इस बॉडी के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। देखिए ये XY प्लेन है, इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर Y एक्सिस होगी बेटा, ठीक है, ठीक है। ये हमारी Y एक्सिस नहीं, सॉरी, Z एक्सिस होगी, क्लियर बेटा। अच्छा, एक बात तो आपको पता है, आपको बॉडी को कहां रखना है, XY प्लेन में रखना है, ठीक। और जो Z एक्सिस होगी वो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है, बॉडी के परपेंडिकुलर, ठीक। और एक बात और नोट करिएगा, जो X एक्सिस होती है, Y एक्सिस होती है और जो Z एक्सिस होती हैं, तीनों एक्सिसेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ऑल थ्री एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये भी दूसरी कंडीशन है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो जेड एक्सिस होगी शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। भाई प्लेन ऑफ बॉडी कैसे है, ऐसे रखी है बेटा आपकी बॉडी, इसके परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, ये आपकी एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे और जेड एक्सिस ऐसे। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आइए फील कराते हैं, आपके लिए खिनौला लेके आए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक, बड़ी मुश्किल से मिला है। देखिए बेटा, ये आपकी बॉडी है। ठीक, इसको हम ऐसे रखते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। देखिए मैंने, ये आपकी ये बॉडी, इसको मैंने ऐसे रखा है। एक देखिए मार्कर इस तरफ दिखा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस कहाँ दिख रहा है आपको? पीछे की तरफ। कहाँ बेटा? पीछे की तरफ। देखिए अंदर जाता हुआ। ठीक, अब व्हाइट बोर्ड में तो दिखाना मुश्किल है, अंदर की तरफ जाता हुआ बेटा ऐसे। और जो आपकी जेड एक्सिस है वो कैसे है? इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, समझ गए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है? ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। नोट करिएगा, हमारी जो जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस कर देंगे विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। नोट कीजिएगा। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। क्लियर हुई? फीलिंग आई कि नहीं? बोलिए 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 बोलिए। एकदम क्लियर। चलिए अब आइए एक बार पढ़ लेते हैं। कंडीशन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम लगानी कैसे है, कब लगा सकते हैं? नोट करिएगा, जब 2D फिगर हो पहला। अब आइए पहली कंडीशन पढ़ते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बता चुके हैं। ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी। देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में ही तो है। ठीक है, और जो जेड एक्सिस है शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। प्लेन ऑफ बॉडी ऐसे थी एक्स वाई के लॉन्ग, उसके परपेंडिकुलर। खत्म बात। क्लियर? ठीक है, समझ गए। नोट करिएगा बेटा, ये सारे एक्सिस या कह लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो बात हो रही है अलोंग एक्सिस, कहां से बात हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। क्लियर? अच्छा बेटा, समझ गए बेटा। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मिटा दें, कॉपी हो गया। चलिए चलिए बच्चों एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए। ये हमारी, मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक 2D फिगर है, एक डिस्क बेटा। क्या है ये? डिस्क है। ठीक, ये डिस्क दिख रही है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा बेटा। ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा C। हमारी एक्स एक्सिस ऐसे होगी। ठीक, वाई एक्सिस ऐसे होगी। ठीक, और हमारी जेड एक्सिस कुछ ऐसे होगी। क्लियर बेटा? अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट या कह लो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बतानी है अलोंग एक्स एक्सिस फॉर अ डिस्क। फॉर डिस्क बेटा, क्या गिवन है यहां पे आपको? डिस्क गिवन है। नोट करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हम यहां से कह सकते हैं हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है। ठीक, तो क्या निकालना है? नोट करिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, बोलिए। ये डिस्क आपको गिवन है। ये डिस्क कैसे रखी होगी? सबसे पहले आपको बता दिया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है, तो क्या करना है? अपनी बॉडी को एक्स वाई प्लेन में रखना है। ऐसे नहीं रखी होगी। कैसे रखी होगी? ऐसे, एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे। तो एक्स वाई प्लेन में अपनी बॉडी को रख दिया। ठीक है, तो जो जेड एक्सिस होगी, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, देखिए बेटा ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ब्लैक कलर का लिखा है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इस सेंटर ऑफ मास से ही
ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, बोलिए इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस, क्लियर। और इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा था, क्या आया था फॉर्मूला बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, अभी आपने जस्ट पढ़ा था क्या, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस बेटा क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर ठीक है, हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, नोट करिए भाई जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, खुद सोचिए, याद करिए। अगर आपने पढ़ा होगा डिस्क, मान लीजिए आपकी डिस्क थी, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, ये कैसे रखी है ऐसे, क्लियर। तो जेड एक्सिस के अलोंग, या कह लो आपने पढ़ा था डिस्क में, क्या पढ़ा था, जो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब वो कहां से पास करती थी, सेंटर ऑफ मास से पास करती थी और परपेंडिकुलर थी बॉडी के प्लेन के। नोट करिएगा, आपने पढ़ा था अगर ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती थी, बोलिए डिस्क में, तो क्या पढ़ा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस डिस्क अबाउट जेड एक्सिस, क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था, वो था बोलिए एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कहूं इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं? नोट करिए, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, बोलिए जेड एक्सिस क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये बात आपने पढ़ी थी, नोट करिए, याद है। अगर इस एक्सिस के अबाउट डिस्क रोटेट करती थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, डराइव भी कराया था ये वैल्यू, ठीक। चलिए, अब आपको एक बात तो पता है क्या, अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट, दोनों तो इक्वल होंगे। खुद सोचिए बेटा, खुद सोचिए। अरे भाई देखिए, भाई ये डिस्क क्या है, एक सिमेट्रिक बॉडी है, ये डिस्क क्या है, एक सिमेट्रिक बॉडी। देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ऐसे रखी बॉडी आपकी, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस से कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास कर रही है, एक ऐसे पास कर रही है, और एक्स एक्सिस की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी किसके इक्वल होगी, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि भाई ये डिस्क कैसा है, सिमेट्रिक है बेटा। अरे खुद सोचो, जो इस एक्सिस का, देखिए ये है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आना है ना, हाँ या ना, सही बात है कि नहीं? ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारी डिस्क सिमेट्रिक है, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आई एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, मान लेते हैं आई है, ठीक है, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, मान लिया आई है बेटा, सेम है दोनों की तरफ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और वाई के अलोंग भी आई मान लिया, ठीक। तो यहां से आप कह सकते हो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, बोलिए एम आर स्क्वायर अपॉन 2 बेटा, ठीक। फिर यहां से क्या कहोगे, आई कितना आ जाएगा, बोलिए एम आर स्क्वायर अपॉन 4 बेटा, 2 को नीचे भेज दिए तो एम आर स्क्वायर बाय 4 बेटा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, आई की वैल्यू आ गई, यानी कि आई क्या है, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, यही तो है बेटा, आई के बराबर है, आई की वैल्यू आ गई कितनी, बोलिए एम आर स्क्वायर बाय 4 बेटा, ये अपना आंसर आ चुका है। क्या पता क्वेश्चन में पूछता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अलोंग वाई एक्सिस, तो उसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या रहती, जो जेड एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक। बोलिए एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि वाई के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 बेटा, ठीक। मगर इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस पता होनी चाहिए थी, जो आपने पहले पढ़ी थी कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। ये तो हो गया डिस्क का केस। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन, मिटा दें बेटा, चलिए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास इस बार क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में रिंग है बेटा, क्या है, रिंग गिवन है, ठीक है, ठीक। मान लीजिए आपके पास यहां पे एक रिंग गिवन है, ठीक है बेटा, ये डिस्क नहीं है, पहले समझिएगा, ये रिंग है बेटा, रिंग बना दें क्या, ये देखिए
ठीक, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस बॉडी के जेड एक्सिस। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर से समझिएगा, ये बॉडी कैसे रखी है, ये रिंग कैसे रखी है, बोलिए, जो रिंग है कैसे रखी है, एक्स वाई प्लेन में रखी है और जेड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर? यहां पे आपको क्या निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस फॉर डिस्क कीजिएगा, अब यहां पे रिंग लिख लीजिए। क्लियर हुई बात कि नहीं? ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या हमने पढ़ा था, क्या हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस यही क्या होगा, जो इस जेड एक्सिस को देखिए बेटा, अगर हम बात करें, अगर आपने देखी थी कि रिंग अगर ऐसे रखी है, बोलिए बेटा, अगर रिंग ऐसे रखी है, एक्चुअली में ऐसे नहीं रखी है, एक्स वाई प्लेन में रखी है बेटा, तो आपने देखा था जो ये जेड एक्सिस है कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी और बॉडी के परपेंडिकुलर है। देखिए ये बॉडी आपकी रखी है, इसके परपेंडिकुलर है, तो आपने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलिए, फॉर अ रिंग पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, क्या होता था रिंग के लिए, आपने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आपने देखा था एम आर स्क्वायर होता था। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं इस रिंग का अगर रेडियस कैपिटल आर है तो उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस कितना आएगा बेटा, एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू कहां से आई, मैंने नहीं बताया, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा के आया हूं, मुझसे मत गुस्साना। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो रही है कि ये वैल्यू कहाँ से आई, जाएं लेक्चर देखें पीछे या यहाँ रट लें और आगे बढ़ें। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल ही होना है। खुद सोचिए, अरे भाई एक्स एक्सिस देखिए ये है और वाई एक्सिस ऐसे इनटू द वाइट बोर्ड बेटा। ठीक, कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ही तो दोनों पास कर रहे हैं, बोलिए, और सेम प्लेन में ही तो हैं। देखिए दोनों सेम प्लेन में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आएगा, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करो चाहे वाई एक्सिस के अलोंग की बात करो। क्लियर बात? तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वही वाई के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम कह सकते हैं दोनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है और आई मान लेते हैं, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई मान लिया है तो आई लिख दिया, वाई के अबाउट भी मैंने आई मान लिया है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, 2i, आई प्लस आई 2i हो जाएगा इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बेटा। फिर यहाँ से कहेंगे आई कितना आ जाएगा, बोलिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 बेटा। ठीक है, समझ गए? क्लियर? मिटा दें, करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या अच्छे से क्लियर हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा? बोलिए, पक्का? मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नीट वाले और जेई वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे एक गिवन है, एक ट्रायंगुलर शीट गिवन है या कह लो ट्रायंगुलर लमाइना गिवन है। यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल का ये वाली साइड x गिवन है और ये वाली साइड हमको ये भी x गिवन है, और जो ये वाली साइड है हमारी ये अलोंग x एक्सिस रखी है और ये वाली साइड हमारी अलोंग y एक्सिस रखी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, iz निकालना है। iz का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस निकालना है बेटा। अच्छा, किसका निकालना है? ऑफ दिस ट्रायंगुलर लमाइना। ट्रायंगुलर लमाइना का यहाँ पे मतलब है कि एक ट्रायंगुलर शीट रखी है या कह लो प्लेट रखी है, तो उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग जेड एक्सिस बेटा। अच्छा, अब सोचोगे जेड एक्सिस कहाँ पे है, वो तो दिख ही नहीं रही है भाई। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस कहाँ पे होगी बेटा? इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से कह सकते हो कि जेड एक्सिस कुछ ऐसे होगी, ठीक है, इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर बेटा। ठीक है, कैसे होगी ध्यान से देखिए, इसको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा आपको 3D में। देखिए ये हो गई हमारी, ध्यान से देखिए, देखिए बेटा ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गई वाई एक्सिस, और यहाँ पे आप कह सकते हो जो जेड होगी वो कैसे होगी बेटा? आउट ऑफ द प्लेन, आपकी आंखों में आता हुआ, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड बेटा। अच्छा, और इसी जेड एक्सिस के अलोंग क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा बेटा, क्लियर हो गई बात। क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए बेटा, हमारा जो जेड एक्सिस है वो कैसे है? आउट ऑफ द प्लेन है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई चीज आउट ऑफ द प्लेन होती है, बोलिए निकलती हुई आ रही है इस प्लेन से, तो आप क्या कहोगे? उसके लिए हम लोग फिजिक्स में एक टर्म यूज करते हैं, डॉट। क्या? अगर कोई चीज बोलिए बाहर आ रही है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? डॉट। इसका मतलब क्या होता है? आउटवर्ड। ठीक, आउटवर्ड बेटा। और अगर कोई चीज हम कहते हैं क्रॉस लिख देते तो क्या इसका मतलब होता? इनवर्ड। कोई चीज अंदर जा रही है या कह लो इनवर्ड वेक्टर है। ठीक है, हमारा वेक्टर अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए क्रॉस यूज करते हैं बेटा। क्या? इनवर्ड के लिए क्रॉस। ठीक है, और कोई चीज बाहर आ रही है, आपके सामने आंखों में जा रही है, तो क्या बोलोगे? डॉट यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं डॉट जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या है? जो जेड एक्सिस है इससे बाहर आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन, आपके आंखों में। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस बेटा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल होता था, ठीक, और मान लीजिए इस ट्रायंगल की हाइट h है बेटा, इस ट्रायंगल की हाइट अगर h है और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुए, बोलिए अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, तो इस एक्सिस के अबाउट, बोलिए ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? याद करिए, मैंने आपको बताया था इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? बोलिए, वो होता था mh² अपॉन 6 बेटा। अगर इस ट्रायंगल की हाइट h है तो उसके लिए हम कह सकते हैं इस साइड के अलोंग हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mh² अपॉन 6 बेटा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इस ध्यान से ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट बात करूं, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mh²/6 लगाओगे फॉर्मूला की नहीं? अच्छा, मगर इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो हाइट क्या होगी आपकी? x होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइट क्या है? बोलिए, हाइट ही क्या है बेटा? x है। तो यहाँ से आप कह सकते हो अगर आप x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा रहे हो, फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए, mh की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा? x लिख देंगे स्क्वायर अपॉन 6 बेटा। क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो तो हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की? ध्यान से देखिए x, तो उसका स्क्वायर कर दिए बेटा, mx²/6 बेटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अगर y के अबाउट निकाल ले हो तो क्या कहते? ध्यान से देखिए, उसके लिए भी हम यही कहते हैं, इसके अबाउट निकाल लो तो हाइट ये होती बेटा, x होती। बोलिए हाइट तो सेम है ना, बोलिए दोनों साइड सेम है, x ये भी। तो यहां से देखिए बेटा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो क्या कहते? बोलिए अगर ये ट्रायंगुलर शीट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही होती y एक्सिस के लॉन्ग, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? इसके लिए भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, क्योंकि हाइट देखिए इसके लिए भी x है बेटा। तो यहां से कहते, बोलिए क्या, मार्कर लीक बहुत कर रहा है आज, क्या कहते हैं बेटा? इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता जो x के अबाउट था। क्लियर? कितना रहता? mh²/6 बेटा। और h क्या है हमारी? हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे x लिखेंगे। क्लियर? mx²/6। अब यहां से आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस कितना आ जाएगा? बोलिए mx² प्लस mx²। 2 बार लिखा है तो कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ mx² अपॉन 6 बेटा। यही जाएगा 1 जा, ये जाएगा 3 जा। तो यहां से कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? mx²/3। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस बेटा। ठीक है, इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mx²/3। फील कराने की कोशिश की है, रटने की कोशिश मेरे बच्चे मत करना, वरना अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक, इतनी ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी आपको, एकदम बेसिक से। का अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि mh²/6 ये कहां से आया, जाए प्रीवियस लेक्चर देखें, नहीं देखना है तो रट लो बेटा। क्लियर? समझ गए कि ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी साइड के अलोंग। ठीक,
पक्का? अच्छा, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमको एक स्क्वायर प्लेट गिवन है, स्क्वायर प्लेट गिवन है, ठीक है। और ये स्क्वायर प्लेट गिवन है और हमें क्या निकालना है? आई जेड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बोलिए। आई जेड निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो आई जेड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस ऑफ स्क्वायर प्लेट क्या होगा? ध्यान से देखिए, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। ध्यान से देखिए बेटा, ये स्क्वायर प्लेट ऐसे नहीं रखी है। कैसे रखी है? एक्चुअली में ये ऐसे रखी थी, ऐसे रखी है, ठीक, ऐसे एक्स वाई प्लेन में। तो यहां से आप क्या कहोगे कि ये हो गई आपकी, बोलिए बेटा, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस बेटा, थोड़ी सी तिरछी चली गई, सही है, समझ रहे हो? एक सेकेंड, ठीक, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस बेटा, क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर बात करें जेड एक्सिस की कैसे होगी, ध्यान से देखिए। ये प्लेट हमारी कैसी है? स्क्वायर प्लेट ऐसे रखी है, एक्स एक्सिस ऐसे है बेटा, कहाँ से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। नोट करिएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ ये डॉट जो दिखा रहा हूँ मैं, ये डॉट, ध्यान से देखिए, ये हमारी सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा। इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्स एक्सिस ऐसे होगी और एक वाई एक्सिस ऐसे होगी, अंदर की तरफ, अंदर जाती हुई बेटा। क्लियर हो रही है? ठीक है। और जेड एक्सिस कहाँ होगी? इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, बताया था मैंने ये तो, ठीक। अच्छा, तो जेड एक्सिस कुछ ऐसे होगी बेटा, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस निकालना है, जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब सुनिए, जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और वाई के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अच्छा बेटा, चलो आइए देखते हैं, थोड़ा सा पुरानी बातों को रिवाइज कराते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शीट थी या कोई रेक्टेंगुलर शीट थी, ये हो गई हमारी स्क्वायर प्लेट, ये कह लो स्क्वायर शीट है बेटा, ठीक। और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक। और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है भाई स्क्वायर प्लेट है तो सारी साइड इक्वल होंगी, ये भी ए होगा, ये साइड भी ए, ये भी ए, इसी तरह यहाँ भी ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, याद करिए पुरानी बातों को रिवाइज कराऊं कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या बेटा, अगर मैं कहूं कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, याद करिए बताया था, क्या बताया था बोलिए? मैंने आपको बताया था क्या? एम ए स्क्वायर बाय 12, याद करिए। अगर मैं पूछूं एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम ए स्क्वायर बाय 12, रटना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है या स्क्वायर शीट है, ठीक, अगर जिस साइड के ऊपर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन रख रहे हो और उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो उसी साइड का क्या कर दो? एम ए स्क्वायर अपॉन 12 बेटा, यानी कि उस साइड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद मास और अपॉन में 12 होता था। क्लियर? तो ये साइड क्या है? ए है, तो एम ए स्क्वायर बाय 12 बेटा। अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ये है, ये वाली साइड है, और उसकी साइड भी क्या है? ए है, सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आना है, ठीक। अलॉन्ग वाई एक्सिस भी कितना होगा बोलिए? हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय 12 बेटा, ठीक है। क्लियर? ये हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक। बोलिए, अरे भैया ये आई एक्स ही तो होगा और ये क्या होगा? आई वाई होगा बेटा। तो यहां से हम कह सकते हैं आई जेड निकाल सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर? ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या है बेटा? जल्दी बताइए, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बोलिए? एम ए स्क्वायर, बोलिए एम ए स्क्वायर बाय 12 है बेटा। फिर वाई के अलॉन्ग भी कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बोलिए एम ए स्क्वायर बाय 12। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग जेड एक्सिस कितना हो जाएगा? देखिए दो बार जोड़ेंगे कितना होगा? एम ए स्क्वायर बाय 12। फिर से एक बार ऐड करिए, एम ए स्क्वायर बाय
12 बेटा। दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स है तो क्या कहोगे, यहां से कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए m a स्क्वायर बाय 12 बेटा। क्लियर। फिर देखिए ये 2 से 12 चला जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहां से कह दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया अलोंग जेड एक्सिस, बोलिए m a स्क्वायर बाय 6 बेटा। क्लियर। क्लियर हो गई बात कि नहीं, 6 है। तो यहां से कह सकते हैं अगर हमारी स्क्वायर प्लेट ऐसे रखी है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम ए स्क्वायर बाय 6 बेटा। फिर से बता दें, फील कराएं। चलिए देखिए, फिर से अपना यंत्र लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल से मिला है। जो शू रैक नहीं होता है उसका टी पॉइंट लेके आया हूँ, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। अरे यार ऐसा ना कहना, ठीक है। स्कीमें बता दूंगा आपको छुपा छुपा के। देखिए ये हमारी स्क्वायर प्लेट रखी है, एक्चुअली में आपको कैसा लग रहा होगा, ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, मगर ये एक्चुअली में ऐसे रखी है बेटा। कैसे, ये ऐसे, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। एक एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस पीछे, जो आपको शायद ना दिख रही हो, ध्यान से देखिए, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। और उसके जस्ट परपेंडिकुलर है, बोलिए इस प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके हैं, एम ए स्क्वायर बाय 6, एम ए स्क्वायर बाय 6। रटिए मत, फील करिए, रटिए मत, फील करिए। चलिए मिटार दें। चलिए अब देखिए बेटा, ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बहुत क्वेश्चन करा दीजिए, 4 क्वेश्चन, मगर मजा तो तब आएगा जब साथ में पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तब मिक्सिंग टाइप वाले क्वेश्चन, दोनों एक्सिस थ्योरम को मिला करके तब क्वेश्चन लगाएंगे। अब चलिए पढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मिटार दें। चलिए तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो सिर्फ वैलिड थी 2D फिगर के लिए। अगर हमारे पास कोई सिर्फ 2D डायमेंशन के फिगर्स होते थे जैसे डिस्क, रिंग, तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मगर अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी डायमेंशन के लिए वैलिड होती है। दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी डायमेंशन। आप किसी भी डायमेंशन के फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक पॉइंट, क्या बोलिए, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर, बोलिए वैलिड फॉर एनी डायमेंशन, ठीक है, एनी डायमेंशन फिगर बेटा। तो किसी भी डायमेंशन का फिगर क्यों ना हो, चाहे 2D फिगर हो चाहे 3D फिगर हो, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहली बात नोट करने वाली ये है बेटा। अच्छा, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे, इसकी कंडीशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मगर इनको रीड करने से पहले सबसे सारे ये पॉइंट फील करा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक बेटा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये हमारे पास कोई एक m मास की कोई एक 3D बॉडी हो सकती है या 2D बॉडी, दोनों पे वैलिड है। अच्छा, और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये जो हमारी बॉडी है ये रोटेट कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नोट करिए। अच्छा, क्लियर हो गई बात। अच्छा, नोट करिए दूसरी बात कि जिस भी एक्सिस के अबाउट आप क्या निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो भाई। इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सिस के अबाउट क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी पैरेलल एक्सिस बनानी पड़ेगी पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। क्लियर। तो मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा, क्लियर, सी, और इसी एक्सिस के अबाउट एक आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट करिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं इस एक्सिस की जो पास कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ICOM होगा। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको तो पता ही होता है, खुद बताइए, अगर आपके पास कोई एक बॉडी होती थी, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कोई बोलिए एक्सिस पास करती थी, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बड़े आराम से निकाल सकते थे। आपको पता होता है जनरली, जो आप रटते हुए आए हो पीछे बेटा।
अच्छा, मगर आपको अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से बोलते हैं, आपको इस एक्सिस के अबाउट एक दूसरी पैरेलल एक्सिस बनानी पड़ेगी। ये एक्सिस ऐसे नहीं हो सकती है, अगर ये एक्सिस ऐसे जा रही है तो ये एक्सिस भी ऐसे जाएगी, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर? और जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी, ठीक है, उसकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली आपको पता होती है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लेते हैं इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, डी है। बोलिए डी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नोट करिएगा, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए बिटवीन द पैरेलल एक्सिसेस। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, अब हम यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकाल सकते हैं। कैसे? नोट करिएगा, यहां से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहां से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि हमको पता होता है, ये किसके बराबर होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर बेटा। क्लियर? यहां से हम बड़े आराम से इस फॉर्मूले को यूज करके, यही होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर? बोलिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दूसरी एक्सिस ड्रॉ कर ली है पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और वो पैरेलल है इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेटा, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग देंगे, यानी कि एक्सिस जो हमारी सेंटर ऑफ मास है जहां से पास करिए उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कर देंगे एम डी स्क्वायर। एम क्या है, इस पूरे फिगर का मास बेटा, मान लीजिए इसका मास क्या है, एम है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिसेस। क्लियर? उसका स्क्वायर कर देंगे एम डी स्क्वायर। बड़े आराम से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। नोट करने वाली बात क्या है, समझ गए? अच्छा, मगर एक बात नोट करिएगा, अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, ठीक है, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको दूसरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास तो करनी है, मगर पैरेलली करनी है इस एक्सिस के। आप ऐसे नहीं ले सकते कि सेंटर ऑफ मास से पास कर दिए और वो परपेंडिकुलर हो जाए इस एक्सिस के। समझ गए? दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि नाम ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इससे ज्यादा क्या फील करा दें। पक्का? क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन जो बता चुके हैं आपको, वन एक्सिस शुड बी, या कह लो शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये दो एक्सिस हैं, उसमें से एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी है, और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको जनरली पता होता है, हाँ या ना? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, अदर एक्सिस शुड बी पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो हमारी अदर एक्सिस है, यह वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस बेटा, बोलिए शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऐसे जा रही है तो उसके पैरेलली ही तो है दूसरी वाली एक्सिस, ठीक है, होनी चाहिए, तो बता चुके हैं। और क्या कहा थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन यानी कि डी शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सिस। सीधी सी बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, समझ गए? मिटा दें। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर बेटा, बोलिए पक्का कॉपी हो गया? चलिए बच्चों अब ट्राई करते हैं एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले। चलिए मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक रिंग है बेटा, ये हमारी एक रिंग है, ठीक, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये हमारी रिंग है एक आर रेडियस की, कितने, आर रेडियस का, सेंटर ऑफ मास बेटा ये है, और वहां से लेकर के ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। अच्छा, हमें क्या निकालना है, इस रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अगर इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेशन कर रही है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये फिगर कैसा है बेटा, नोट करिएगा, ये क्या है बेटा, एक रिंग है, ठीक, रिंग है, और इसका मास कितना होगा, m, ठीक, ये तो पता ही है आपको, मान लिया m मास है। हमें निकालना है
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस फिगर को पहले आइए समझते हैं रियलिटी में कैसा होगा। बड़ी मुश्किल से आपके लिए एक एक चीज मैं बेटा कलेक्ट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए कितना अच्छा फील आएगा। देखिए डायग्राम को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी रिंग एक्चुअली में ऐसे दिख रही होगी बेटा, मगर ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसे है। और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, ये है बेटा। और देखिए ये मार्कर क्या बता रहा है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये आपकी रिंग है बेटा। और अगर इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रही होगी तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या कहा था, जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके पैरेलली हमें एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी दूसरी एक्सिस, और ये एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से हम एक एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं which is parallel to this axis passing from the center of mass। सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ठीक है, क्लियर। और दिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है, क्या लिख सकते हैं, ICOM। ठीक है, बोलिए इस एक्सिस के अबाउट पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, ICOM। क्लियर हुई बात कि नहीं। और हमें जर्नली बोलिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही होता है रिंग के अबाउट। भाई रिंग के अबाउट आपने पढ़ा था, अगर कोई एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, एक्सिस देखिए ये हमारी रिंग ऐसे रखी होगी, इस सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास कर रही होगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने पढ़ा ही था, कितना था, mr²। अच्छा, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जिसके अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्या होगा, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक, फिर प्लस हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, md² बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद करिए आपने पढ़ा था, अगर आपके पास रिंग होती थी तो उस रिंग से अगर सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास करती थी तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आप पढ़ चुके हो, कितना बेटा, बोलिए mr² होता था। नोट करिए mr² होता था। तो बड़े आराम से यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ICOM, इसकी वैल्यू पता है कितनी है, mr² बेटा। क्लियर, प्लस md², क्या है, md² बेटा। ठीक है, d का मतलब क्या होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो इसके इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो R से, तो हो जाएगा mR² बेटा। फिर यहाँ से कह दोगे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2mR²। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो आप यहां से कह सकते हो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, 2mR² बेटा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पे आपने देखा ये हमारी रिंग रखी थी बेटा, रिंग रखी थी, और इस रिंग के दोनों एक्सिस कैसी थी, देखिए ये दोनों एक्सिस आपस में तो पैरेलल में थी, मगर इस जहां पे ये रखी है बॉडी का प्लेन होगा उसके तो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, अरे भाई ये आपका प्लेन ऑफ फिगर है और इसके अबाउट देखिए दोनों एक्सिस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। अगर हम कहें हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी हो बेटा, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी हो, हमारी रिंग ऐसे रखी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो बेटा अंदर की तरफ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लीजिए, मिटाते हैं। ठीक, बच्चों थोड़ा सा मार्कर में इंक भर लेते हैं तो साइड हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग लगा लीजिए, आइए देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुनिए, हमें MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है, बोलिए about an axis tangent to ring बेटा, जो कि टेंजेंट है रिंग के बेटा। अच्छा, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई
एक रिंग है बेटा, ये हमारे पास यहां पे एक रिंग है, m मास की मान लेते हैं, ये हमारी एक m मास की रिंग है बेटा, ठीक। अच्छा, और इसका रेडियस मान लेते हैं, कितना होगा, कैपिटल R मान लेते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक। अच्छा, हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग, या कह लो अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू रिंग बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां पे है, आइए ध्यान से देखिए बेटा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे है बेटा, ये है आपकी इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी एक्सिस के अबाउट ये रिंग बेटा ऐसे ऐसे घूम रही है। कैसे, आइए समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे एक्चुअली में बेटा ये आपकी रिंग ऐसे रखी, ये आपकी रिंग है बेटा, और ये आपकी रिंग ऐसे रखी है बेटा, ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखी है, ठीक है। और जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कहां से निकालना है, अबाउट दिस एक्सिस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एक्सिस, कैसे, ये एक्सिस है आपकी, ठीक है, इनटू द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ दिस रिंग बेटा। अच्छा, क्लियर हुई बात कि नहीं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। और ये एक्सिस कैसे है, टेंजेंट है रिंग के बेटा, वो तो दिख ही रहा है, टच करते हुए जा रही है, तो टेंजेंट है इस रिंग के, क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एक्सिस के अबाउट एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी जो पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक्सिस हो गई, जो क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है बेटा, इस एक्सिस के पैरेलल है और पास भी कर रही है सेंटर ऑफ मास से। और आपको पता है कि, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, आपको इसकी वैल्यू तो पता ही होती है जनरली। अगर आपने देखा था जब रिंग थी और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी थी, ये थी बेटा, ध्यान से समझिए, अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, ये कैसी होगी बेटा, ये हो गई बेटा जिसके अबाउट आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालनी है, ठीक, ये वाली आई, ठीक। तो आपका जो ICOM है ये किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा बेटा, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखिए, ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा जो, ऐसे। आपने देखा था कि वाई एक्सिस के अलोंग आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी, mr² बाय कितनी थी, 2 थी बेटा, याद करिए। अगर ये आपकी क्या है, बोलिए वाई एक्सिस बेटा, ध्यान से देखिए, ये आपकी रिंग रखी है ऐसे और वाई एक्सिस कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास क्या आया था, बोलिए बेटा, उसकी वैल्यू आई थी mr² बाय 2। अगर नहीं पता तो भैया वीडियो को पीछे ले जाएं और अभी जस्ट पहले ही मैंने पढ़ाया था, हाँ या ना। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होता है, mr² होता है। वो तो तब होता था जब आपकी एक्सिस इस एक्स वाई प्लेन के कैसी होती थी, परपेंडिकुलर, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होती थी। मगर अगर आपकी एक्स एक्सिस नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्लियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जस्ट आपने पहले देखा था, इसकी वैल्यू क्या थी, mr² बाय 2 थी बेटा, क्लियर। अच्छा, बता दें ये वैल्यू कहां से आई है, फिर से दिखा दें, चलो दिखा देते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ये रिंग रखी है, ठीक, ये हमारी रिंग रखी है r रेडियस की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए, और आपने देखा था ये होती थी आपकी एक्स एक्सिस और ये होती थी आपकी वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, ये रिंग ऐसे रखी है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अंदर जाती हुई और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर बेटा, ठीक है, ये हुई आपकी जेड एक्सिस। भाई जेड एक्सिस के अलोंग तो मुझे पता है भाई सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है तो वैल्यू कितनी होती है, mr² होती, ठीक। मगर आपको वाई के अलोंग बताना है ना, वाई के अलोंग ये वैल्यू कहां से आई, आइए दिखा देते हैं। आपने अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, लो पूरा लिख देते हैं, ठीक। क्या बताता था वो, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये भी पता है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्वल होंगे। मान लेते हैं दोनों इक्वल हैं और आई के बराबर हैं। खुद सोचिए भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही प्लेन में तो हैं, एक ही प्लेन में है बेटा, तो उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इक्वल ही होना है, सीधी सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, आई एक्स कितना है, आई है बेटा, आई वाई कितना है, आई है, आई जेड भाई ये तो पता होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाते हुए आए हैं, रटाते हुए आए हैं। अगर कोई एक्सिस आपकी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ फिगर के, आपका प्लेन ऑफ फिगर ऐसे रखा है, उसके परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आई जेड कितना होगा, बोलिए बेटा, एम आर स्क्वायर होता था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं आई, या कह लो आई प्लस आई, 2i हो गया, इजुकल्स टू एम आर स्क्वायर, बोलिए यहाँ से कह दोगे आई इजुकल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 बेटा, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से आप कह सकते हो आई की वैल्यू आ गई है। आई किसके बराबर है, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, बोलिए, आई की वैल्यू कितनी है, एम कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 बेटा। ध्यान से देखिए, वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, ध्यान से देखिए कितना आया है, एम आर स्क्वायर बाय 2। प्रूफ भी कर दे रहे हैं भाई, आप पहले भी पढ़ा चुके थे अभी जस्ट, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है पासिंग फ्रॉम द, बोलिए, पासिंग फ्रॉम द टेंजेंट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकाल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके। क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो कि उसके पैरेलली रखी है पासिंग फ्रॉम द सेंटर, कितना है, आई सी ओ एम प्लस क्या होता था, एम डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था किसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ की आई की वैल्यू, आई सी ओ एम, ठीक है। यहाँ से कह सकते हो ये हमारी वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर बाय 2 है बेटा, फिर प्लस एम डी स्क्वायर। भाई डी क्या होता था, डी क्या होता था, इन दोनों एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए, बोलिए, आर ही तो रहेगा, तो यहाँ पे डी की जगह आर रख दो तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर यहाँ से कहोगे एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर बेटा। ये आई की वैल्यू आ गई, खत्म बात, क्लियर। फिर बताते हैं, जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है किस एक्सिस के अबाउट निकाला है, ध्यान से देखिए, ये आपकी एक रिंग है बेटा, एक्स वाई प्लेन में रखी है, जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा ये है, ऐसे ऐसे रिंग रोटेट कर रही है, और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्लियर। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके हैं, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एम आर स्क्वायर बाय 2, क्लियर हो गई बात। अच्छा, मान लीजिए भाई ये तो रिंग थी, मान लीजिए क्वेश्चन में कहता डिस्क है, तो कर लोगे, कर लोगे, चलिए करा देते हैं बेटा, ठीक, करा देते हैं। मान लीजिए ये रिंग की जगह क्या है, डिस्क है बेटा, जहां जहां रिंग लिखा है उसको मिटा देते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चेंज कर लीजिए बेटा, इस बार क्वेश्चन नंबर 3 लगा लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है, ठीक, डिस्क निकालना है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू डिस्क बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे आपके पास जो इस बार क्या है, डिस्क है बेटा, मिटा दें, चलिए। अब आइए देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क है, ये हमारी डिस्क है ऑफ कैपिटल आर रेडियस बेटा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, और ये हमारी जो डिस्क है इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसी है बेटा, टेंजेंट टू द डिस्क, टेंजेंट टू द डिस्क होगी, तो कुछ ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। ये डिस्क आपकी कुछ ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, क्लियर हो गई बात। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके क्या कहते थे, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के जस्ट पैरेलली हमें क्या बनाना होता है, एक दूसरी एक्सिस बनानी होती है,
जो कि इन एक्सिस के पैरेलल होगी और पास करेगी सेंटर ऑफ मास से बेटा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, एक एक्सिस और ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, बोलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखिए बेटा, एक्चुअली में ये कैसे रखी है, पहले इसको भी फील कराते हैं। ये भी बेटा कैसी रखी है, एक्स वाई प्लेन में रखी है। समझिए, थाली नहीं है, मम्मी से मांग के लाएं चुरा करके, दे नहीं रही थी, चुप्पे चुरा लिए। ठीक है, दे नहीं। अब देखिए डिस्क है ये हमारी, मान लीजिए भैया थाली नहीं है, डिस्क है, प्लेट है, जो भी समझ लो। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये हमारी डिस्क ऐसे रखी है। जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस बार कैसी है, ऐसी नहीं है या ऐसी नहीं है, कैसी रखी है, ऐसे रखी है। क्लियर, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डिस्क आपकी ऐसे ऐसे घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखिए। ठीक, अच्छा, और जो आपकी सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है वो कुछ ऐसे रखी है बेटा, ध्यान से देखिए। कहाँ पे रखी है, वाई एक्सिस के अलाउंग। ये आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा कहीं बीच में बेटा, इससे पास करती हुई वाई एक्सिस में जा रही है बेटा। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट देखा था, बोलिए, आपने पढ़ा था डिस्क है अगर आपके पास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिस्क क्या होता था, बोलिए, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होता था। अभी जस्ट आपने पढ़ा था, क्या होता था, जल्दी बताइए, बोलिए कितना पढ़ा था, बताइए। ये वैल्यू याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो चलिए निकाल लेते हैं फिर से, बताए तो पहले भी था। क्लियर हुई बात, चलिए फिर से दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारी डिस्क है बच्चों, आर रेडियस की। ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्स एक्सिस होगी और ये हमारी वाई एक्सिस होगी और ये होगी जेड एक्सिस। ठीक, एक्स वाई प्लेन में रखें ऐसे, डिस्क ऐसे रखी है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस अंदर जाती हुई और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ। क्लियर, तो यहां से हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके हम क्या कह सकते हैं यहां से, बोलिए। हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर हो गई बात। अब आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा, क्योंकि ये डिस्क कैसे रखी है, एक्स वाई प्लेन में रखी है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों सेम प्लेन में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं हम क्या, बोलिए, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल टू, बोलिए, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। हम मान लेते हैं दोनों इक्वल हैं, आई के बराबर है, खत्म बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, बोलिए, आई एक्स की जगह आई रख दीजिए, आई वाई की जगह भी आई रख दीजिए। अब बात करते हैं आई जेड। आई जेड क्या है, नोट करिए भैया, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे होगी बेटा, ऐसे, परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। और प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था और स्टार्टिंग में भी बताया था कि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बोलिए, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सिस आपकी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। क्या होता है, बोलिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या दोगे, कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहां से क्या करोगे बेटा, 2 को नीचे भेज दो। ठीक, तो यहां से कहोगे i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। भाई 2 पहले नीचे था, 2 एक और भेज दिए तो एम आर स्क्वायर बाय 4 हो चुका है, खत्म बात। फिर यहाँ से कह दोगे, यहाँ से वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, कितना बेटा, बोलिए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर था, आई की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर बाय 4 बेटा। ठीक है, क्लियर। भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, भाई ये एक्सिस किसके अबाउट है, वाई एक्सिस ही तो है। अरे ध्यान से देखो, ये डिस्क ऐसे रखी है बेटा। क्लियर, आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ऐसे दिख रही है, वो एक्चुअली में कैसे है, ऐसे है बेटा। ठीक है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, और आपकी जो दूसरी एक्सिस है, बोलिए, सेंटर ऑफ मास जो पास कर रही है वो कैसे रखी है बेटा, ऐसे, बोलिए। और ये एक्सिस किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ही तो है, बोलिए हाँ या ना। अरे भाई ये एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है वाई डायरेक्शन में ही तो है, तो भाई जो सेंटर ऑफ मास होगा अबाउट, बोलिए, दिस एक्सिस कितना होगा, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही चुके हो, एम आर स्क्वायर बाय 4। याद कर लो बेटा इसको, अभी जस्ट पहले पढ़ाया था। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है, बोलिए, एम आर स्क्वायर बाय 4। बस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से क्या कह सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है आई इक्वल्स टू क्या, क्या बेटा,
ICOM प्लस MD²। ठीक है, क्लियर। यहाँ से हम कह देंगे ICOM हम निकाल चुके हैं, MR²/4 बेटा, फिर प्लस कर देंगे क्या, MD²। भाई डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिसेस। भाई ये दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, बोलिए, डी होता था। अरे भाई ये आर रेडियस का है तो ये भी तो आर रेडियस होगा, बोलिए हाँ या ना। तो डी क्या रखना है, आर रख देना, तो क्या कर दोगे, MR², खत्म बात। फिर यहाँ से कह दो उसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो हो जाएगा, बोलिए 5MR²/4 बेटा। क्लियर, ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ गया भैया। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, वैल्यूज को पकड़िए, कुछ कुछ पकड़िए बेटा। जैसे ये पकड़िए अबाउट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। बाकी तो सब थोड़ी ना याद करोगे, कहाँ तक याद करोगे। इसी तरह आपके पास अभी देखो सॉलिड स्फीयर है, तो कैसे सॉल्व करोगे, बोलिए भाई, दिक्कत हो जाएगी ना, इतना कहाँ तक याद रखोगे एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, अब देखते हैं स्फीयर ले लेते हैं। चलिए चलिए निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा इस बार, 3 है, 3 नहीं 4 है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का 4th क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, वो भी कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। कैसा है, सॉलिड स्फीयर है बेटा, ठीक। अबाउट द गिवन एक्सिस, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, मान लीजिए ये हमारा सॉलिड स्फीयर है बच्चों, 3D डायग्राम है, समझिएगा। ये एक डिस्क नहीं है, ना ही सर्कल है बच्चों, समझ गए। ये मिटा देते हैं, समझिए ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर। ऐसे बॉल होती है जैसे, और वो भी कौन सी बॉल, प्लास्टिक की बॉल नहीं, अंदर से खोखली नहीं है, सॉलिड स्फीयर। जैसे लेदर की बॉल हो गई, अमरूद हो गया, गोलदार चीज और सॉलिड है अंदर से, ठीक। तो मान लेते हैं भैया इसका रेडियस क्या है, इस स्फीयर का कैपिटल R रेडियस है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, C, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, ध्यान से देखिए ऐसे, ठीक। हमें इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है, बड़े आराम से। अब देखिए बच्चों, भाई ये स्फीयर हमारा कुछ ऐसे रखा होगा, ऐसे, ठीक है, और ये इसके जस्ट पास कर रही है, ध्यान से देखिए। ये हमारा स्फीयर है, भाई बॉल नहीं मिली है, कहाँ से लेके आए, ठीक है। चलिए ये स्फीयर है, ठीक, ऐसा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके जस्ट सरफेस से टेंजेंट से पास करती हुई ऐसे जा रही है, ये कह सकते हो, हाँ ठीक है, टच करते हुए सरफेस से जा रही है। और क्लियर, और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, हमें जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था, उसी एक्सिस के अबाउट पैरेलली हम दूसरी एक्सिस बना देते थे, ठीक है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जरूर पास करनी चाहिए, ये बात भी याद रखना, ठीक है। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होता था फॉर सॉलिड स्फीयर। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर होता था तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, इसकी जो वैल्यू होती थी वो आपने पहले लेक्चर में पढ़ी है, कितनी होती थी, 2/m MR², बोलिए 2/5 MR²। क्लियर हो गई बात, 2/5 MR² वैल्यू होती थी। चलिए इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए, बहुत आसान है ये तो। इसमें तो सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही काम चल जाएगा। तो I = क्या हो जाएगा, ICOM प्लस MD² बेटा, खत्म बात। यहाँ से कह सकते हैं ICOM, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2/5 MR² प्लस MD²। भाई D क्या होता था, डिस्टेंस, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिसेस, ये क्या होता था, यही तो हमारा रेडियस R होगा बेटा। क्लियर बात। तो यहाँ पे D की जगह R रख दो, तो कह दोगे M कैपिटल R², फिर इसको सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा एलसीएम लेके 5, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 5 MR² प्लस 2 MR², कितना हो जाएगा 7 MR²/5।
ये वैल्यू आ चुकी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्लियर अबाउट दिस एक्सिस। ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे लेवल के। अब मिटा दें पक्का। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बेटा नीट वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जेई वालों के लिए भी है, थोड़ा सा कह सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हमें निकालना है MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू देम। बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रॉड ऐसे गिवन है m मास की और l लेंथ की, उसी से जुड़ी हुई दूसरी एक रॉड रखी है 90 डिग्री के एंगल पे, दोनों रॉड एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं। मगर ये वाली रॉड का मास 2m है, इसका दुगना मास है बेटा, मगर लेंथ दोनों की सेम है, इसकी भी लेंथ l है, इसकी भी लेंथ l है। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। ठीक है भाई, इन दोनों रॉड का कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, ये है बेटा। ठीक, अच्छा कॉमन पॉइंट ये है एंड परपेंडिकुलर टू देम, उसके जो परपेंडिकुलर होगी, ये देखिए ध्यान से, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी, इन दोनों प्लेन के या कह लो इस दोनों रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस दिखा देते हैं या डॉट दिखा दीजिए कि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर की तरफ है, तो हम उसके लिए क्या दिखाते हैं, क्रॉस दिखाते हैं बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं ड्यू टू बोथ रॉड। बेटा कैसे, ध्यान से देखिए, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, और ये एक्सिस कैसे है, ऐसे है। इसको आइए रियलिटी में फील कराते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चा, ये हमारी हो गई एक रॉड इस तरफ बेटा, और एक रॉड इस तरफ बेटा, और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस या कह लो आपकी जेड एक्सिस। ये कुछ ऐसे रखी है, देखिए एक रॉड ऐसे रखी है, एक रॉड ऊपर की तरफ है। ठीक है, और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पीछे की तरफ, देखिए इस तरफ बेटा। ठीक है, और ये रॉड या कह लो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, ऐसे ऐसे रॉड रोटेट कर रही हैं, तो आपको क्या निकालना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर हो गई बात, चलिए फील आया। अब देखिए बेटा, हमें पता है, हम मान सकते हैं क्या, इस रॉड को मान लीजिए फर्स्ट रॉड, और इस रॉड को नाम दे दीजिए सेकंड रॉड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना हो जाएगा, बोलिए, कह सकते हैं I1 प्लस बोलिए I2 कह सकते हैं। ठीक भाई, ये बताइए, जब आपने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, अगर ये हमारे पास कोई L लेंथ की रॉड होती थी और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती थी, क्लियर, इसके एंड पे होती थी, तो आप क्या कहते थे, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती थी, ml² होती थी। ठीक, क्लियर, तो I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू फर्स्ट रॉड बेटा, ये वाली रॉड के लिए। क्लियर, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, ये है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलिए ml²3, ml²3 ये होगा। ठीक है, फिर प्लस I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेकंड रॉड ये रखी है, और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, तो इस रॉड की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पढ़ा चुके हो कितना, ml²3 बेटा, मगर इसका मास कितना है, 2m है, तो यहाँ पे m की जगह क्या रखना पड़ेगा, इस बार बोलिए 2m रखना पड़ेगा, l² बोलिए 3 हो गया, तो बोलिए ml²3। ठीक बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लो, बड़े आराम से क्या हो जाएगा, बोलिए 1/3 और यहाँ पे 2/3 है, कितना आ जाएगा, बोलिए इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3/3 ml² आएगा, 3 मर जाएगा, यहाँ से कहोगे ml², तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, बोलिए अबाउट दिस एक्सिस, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। क्लियर, अब देखते हैं इसका प्रो वाला वर्जन, जो जेई और जेई मेंस एडवांस के लिए भी है और नीट वालों के लिए भी कह सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इससे थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन देखते हैं, साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए।
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ नीट वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सारे बच्चे एक बार कम से कम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा। इस बार मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट गिवन परपेंडिकुलर एक्सिस। ध्यान से देखिए, इस बार हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या गिवन है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये गिवन है बेटा। हमें क्या निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या क्या गिवन है, हमको एक m मास की रॉड इस तरफ गिवन है जिसका लेंथ l है, और एक दूसरी रॉड गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है पहले वाली रॉड के, और इसका मास 2m है, इसकी लेंथ भी सेम है l है बेटा। क्लियर। और हमें इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। भाई इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा रोटेट हो रहा होगा ऐसे ऐसे, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो निकालना है, यानी कि I निकालना है इसके अबाउट बेटा। ठीक है, I क्या होगा, ये सिस्टम का होगा बेटा। ठीक है, नोट करिएगा। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ये कह लो, या सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या होगा। अगर मैं कहूँ ये हमारी फर्स्ट रॉड है बेटा, ये हमारी सेकंड रॉड है, जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, तो हम कह सकते हैं सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड। ठीक है, I2 प्लस I1, चाहे I1 प्लस I2 लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं सेकंड रॉड की, इस वाली रॉड की जो ऐसे रखी है, ठीक है, और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, तो ये वाली रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होगी, सेकंड रॉड को देखिए। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये कहाँ से पास कर रही होगी भाई, सेंटर ऑफ मास से ही तो पास कर रही है। अच्छा, याद करिए आपने पढ़ा था, अगर आपके पास कोई, बोलिए, आपके पास m मास की रॉड होती थी और उसकी लेंथ अगर l होती थी, और ये सेंटर ऑफ मास होता था, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई रॉड रोटेट करती थी, या कह लो अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करती थी, सेंटर ऑफ मास से पास करती थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, बोलिए ml²/12 बेटा, ये होता था। क्लियर। इस एक्सिस के अबाउट आपने पढ़ा था ml²/3, अभी जस्ट देखा, और सेंटर ऑफ मास से पास करती थी अगर आपकी एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml²/12 होता था। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रॉड, ये आपकी रॉड रखी है बेटा, और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। क्लियर। और ये रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो इस सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेकंड रॉड का, बताइए भाई, क्या कह सकते हो यहां से, बोलिए। सेकंड रॉड के लिए हम कहेंगे ml²/12 लगा देंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, अब भैया मास रखना है, मास कितना है सेकंड रॉड का, देखिए बेटा 2m है, तो यहां से कहोगे कितना, 2ml², ठीक है, अपॉन 12 बेटा। भाई फॉर्मूला क्या है, ml²/12 है, तो मास की जगह m की जगह यहाँ पे इसका मास बेटा 2m है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2m रखा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो 2ml²/12 बेटा। क्लियर। फिर देखिए ये हो गया हमारा I2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए लोचा किस में है, लोचा हमारा I1 में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड बेटा ये रखिए, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस से, इस गिवन एक्सिस से, हमें इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेकंड रॉड का बेटा। कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। अगर मैं कहूं इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, क्लियर, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास सी ये है। ठीक है, ये रॉड कैसे रोटेट करेगी, ध्यान से देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये ऐसे रोटेट कर रही होगी रॉड आपकी। ठीक है, अच्छा, तो यहां से कह सकते हो ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो आपने पढ़ा है क्या बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। रॉड के लिए क्या था, ml²/12 होता था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि अगर हम कहें कि ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसके लिए, फर्स्ट रॉड के लिए, तो I1 क्या होगा, I1 सिर्फ क्या रख दोगे, I1 की वैल्यू क्या सिर्फ रख दोगे, ICOM, क्या सिर्फ I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे ICOM, नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए बेटा। ध्यान से देखिए, अगर आपकी गिवन एक्सिस ये है बेटा, तो जिस भी पॉइंट पे आपको
जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था तो उसी एक्सिस के अबाउट हम पैरेलली दूसरी एक्सिस बनाते थे। तो याद रखिए ये एक्सिस कहाँ से पास करे, सेंटर ऑफ मास से। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, क्लियर। तो आपको सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही होगा। फिर क्या करते थे, प्लस करते थे md²। अगर ये डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं d है, बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ठीक है, समझ गया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। तो क्या लगाते थे फॉर्मूला, ICOM प्लस md² बेटा, बोलिए हाँ या ना। तो I1 किसके बराबर होगा, I1 किसके बराबर होगा, बोलिए ICOM प्लस md²। अरे खुद सोचो, समझा के रहेंगे। इधर देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको, बोलिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, इस रॉड का, ठीक है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी वो रख दो, फिर प्लस क्या रखते थे md²। फॉर्मूला पढ़ा था ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा, नहीं पढ़ा था, पढ़ा तो था, ठीक है, खत्म बात। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, बोलिए जल्दी से, क्या कह सकते हैं, बोलिए सॉल्व करिए से। यहाँ से कह सकते हो, देखिए बेटा 2 काट देगा 6 आ जाएगा नीचे, तो कहोगे ml²/6 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, प्लस ICOM। ध्यान से देखिए ICOM इस रॉड के लिए क्या होता है, ml²। भाई इसका मास कितना है, m ही तो है, तो क्या कहोगे, फर्स्ट वाली रॉड के लिए ICOM कितना हो जाएगा, ml²/12 बेटा, क्लियर। फिर क्या कहोगे, md²। भाई d क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ठीक है। तो आपकी दोनों एक्सिस कैसे हैं, ये रखी हैं ऐसे, इनटू द प्लेन है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, d। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक। कैसे निकालोगे, अब ये मिटा दें, इसका काम खत्म। ध्यान से देखिए, अगर ये पूरी लेंथ l है, ठीक, तो हम कहेंगे क्या, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलिए ये लेंथ हमारी l/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। भाई ये लेंथ भी l है, तो ये लेंथ भी l/2 हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास से ये लेंथ, क्लियर, हाफ हो जाएगी, ठीक। अब देखिए हमें पता है ये लेंथ और ये लेंथ पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलिए। अरे भाई कैसे निकालोगे, ये परपेंडिकुलर है, l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर और अंडर रूट भी रहेगा, तो वहाँ से सॉल्व करके रखोगे, d की वैल्यू यहाँ से आएगी l/√2 बेटा, क्लियर। तो यहाँ से कह दोगे md² क्या हो जाएगा, m, बोलिए d क्या रखना है, l/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया खत्म, बोलिए, ओह मार्कर गिर गया। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे अब सॉल्व, देखिए यहाँ से हम ml² सबके पास है बेटा, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, हम ml² कॉमन निकाल चुके हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या बचा, यहाँ से ml² कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/6 बचेगा, ठीक। फिर प्लस क्या बचेगा बेटा, ml² बोलिए कॉमन निकाल चुके हैं, ml² कॉमन निकाल चुके हैं, क्या बचा 1/12 बचा होगा। फिर प्लस यहाँ से क्या निकाल चुके हैं, ml², भाई कॉमन निकाल चुके होंगे, तो बचा क्या होगा, बोलिए 1/2 बचा होगा। ध्यान से देखिए कैसे बचा, ml² कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और अंडर रूट 2 पे बेटा स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर जब खोलोगे, अंडर रूट खोलोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ से अब जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप कह सकते हो कितना आ जाएगा, ml², ठीक है। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा बेटा, मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, जो आएगी वो आएगी, इस फ्रैक्शन को पूरा सॉल्व करिए एलसीएम लेके, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/12 आएगी, बड़े आराम से, ठीक। ब्रैकेट कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, ठीक। फिर यहाँ से आप सॉल्व करके कह सकते हो क्या, बोलिए कितना हो जाएगा, 9/12 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 9/12 इंटू ml²। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी चांस में जाएगा, ये जाएगा 3 और ये जाएगा 4। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना बेटा, बोलिए 3/4 ml², ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी, सी, हाँ सी देखिए, 3/4 ml², क्लियर। तो यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का निकाल सकते हैं, 3/4 ml²। ये आ चुका है अपना आंसर, बड़े आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो साइड हो रहा हूँ, उसके बाद चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कॉपी करिए, रब होने जा रहा है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये क्वेश्चन भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है और जेई में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो इज बेंट इन फॉर्म ऑफ रिंग। बेटा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। बेटा ठीक है, हमारी गिवन एक्सिस बेटा ये है, इस रिंग के टेंजेंट से पास कर रही है। ठीक है, हमारा रिंग है ये, ठीक, और इस रिंग के टेंजेंट से ऐसे पास कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा देखिए एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, एक क्या थी, हाँ वायर था बेटा, और उस वायर को बेंड करके एक रिंग बना दी गई है। वो रिंग आपके सामने है और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऑप्शन दिए हैं, सारे बच्चे कम से कम एक बार ट्राई करें, मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए अभी आपने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना होगा, हमें इस एक्सिस के पैरेलली एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। बेटा हमारा सेंटर ऑफ मास बेटा ये है, इसी एक्सिस के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेलली एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्लियर, अच्छा, और हमें क्या कह सकते हैं, ICOM, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर, और नोट करने वाली बात क्या है भाई, ICOM क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। खुद सोचिए भाई, ये रिंग है हमारी, ध्यान से देखिए, ये रिंग रखी है ऐसे, देखिए ध्यान से, अभी आपने पढ़ा था बेटा, ध्यान से देखिए, ये रिंग है आपकी, आपने एक्स एक्सिस के अबाउट, मैं ऐसे वाली बात नहीं कर रहा हूं कि सेंटर से पास करते हुए परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मत कहना इस बार कितनी, mr², ना, याद करिए, अगर ये रिंग है तो एक्स एक्सिस से पास करने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, याद करिए, जस्ट आपने पहले पढ़ चुके हैं, कितना होता था, mr²/2 बेटा। तो ये गलती मत करना, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, कैसे, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक, प्लस क्या था, md² हमारा फॉर्मूला लग जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हमारा d होगा बेटा। ठीक है, इन दोनों एक्सिस के, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, d की, भाई रेडियस के ही तो बराबर होगा। अरे खुद बताइए, इस रिंग का जो भी रेडियस r होगा उसी के तो बराबर होगा d की वैल्यू, खत्म बात। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं ICOM हमको पता है mr²/2 प्लस md², भाई d की वैल्यू r के बराबर है, रेडियस के बराबर, तो क्या हो जाएगा mr²। ठीक, फिर यहाँ से क्या कहोगे, दोनों को ऐड करोगे, देखिए हाफ है यहाँ और यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, कह सकते हैं 3/2 mr²। ठीक मेरे बच्चे, मगर ध्यान दीजिए, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये आया है, मगर यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। तो देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी दिए हैं, रो के रिस्पेक्ट में दिए हैं, समझ गए, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, और रो और एल के फॉर्म में दिए हैं, यहाँ पे आर नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए रेडियस किसके बराबर होगा, और भाई इस रिंग का रेडियस की वैल्यू रख दो। हमारे पास क्या गिवन था, वायर था जिसकी लेंथ L थी बेटा, तो वायर की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, इस रिंग के सरकमफ्रेंस के बराबर। भाई रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा, अगर उसका रेडियस r है तो कहोगे इसका जो रेडियस होगा रिंग का 2πr होगा, यहाँ से r निकाल सकते हो कितना, L/2π। ठीक है, चलो r की वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, L/2π आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है L/2π, सब में तो दिख रहा है ऐसा कुछ, बोलिए, मगर दिक्कत क्या है, रो नहीं दिख रहा है, रो भी लाना पड़ेगा। अब मास की दिखा देखिए भाई, रॉड का या कह लो वायर का मास m होगा, वही इस रिंग का मास भी m होगा। अब देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं क्या भाई, रो क्या होगा, रो यानी कि किसके लिए हम बात कर रहे हैं, रॉड के लिए या कह लो वायर के लिए बेटा, जो हमारी वायर है। और भाई डेंसिटी, बोलिए डेंसिटी फॉर, या कह लो मास डेंसिटी फॉर
वायर्स क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए, हम लोग ने पढ़ा था ना, लीनियर मास डेंसिटी। मगर यहाँ पे क्वेश्चन में रो से दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। अरे भाई मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ के लिए या कह लो वायर के लिए वन डायग्राम, वन डायमेंशन का कोई फिगर होता है, वायर हो गया, रॉड हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, लैम्डा यूज करते थे, मगर यहाँ पे रो यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब वही है। बोलिए लीनियर मास डेंसिटी क्या होती थी, मास पर यूनिट लेंथ बेटा। अच्छा एम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, नहीं एम नहीं निकालना है, हाँ एम पुट करना है ना यहाँ पे, तो एम इक्वल टू हो जाएगा रो एल। ठीक, एम की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, इन दोनों में पुट कर दो, खत्म बात, क्लियर। तो यहाँ से कह दोगे, बोलिए 3/2, एम की वैल्यू क्या है, रो एल है, रख दिया रो एल, फिर इनटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, L/2 है, बोलिए L/2 पे होल का स्क्वायर, फिर यहाँ सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, बोलिए 3/2, बोलिए रो एल, फिर यहाँ देखिए एल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, बोलिए 2 पाई का स्क्वायर करोगे 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, बोलिए यहाँ से कहोगे 3, देखिए एल और एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से कहोगे रो एल क्यूब, 3 रो एल क्यूब ऊपर हो गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 4 8 हो जाएगा, और पाई स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर बेटा। तो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ सी मैच कर रहा है, हर बार सी ही मैच कर रहा है, ऐसा पता नहीं कौन सा जुगाड़ है, इससे पहले वाले में भी था। ठीक, समझ गए, साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और कंपटीशन के लिए आ सकते हैं, चुटपुटे क्वेश्चन भी। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड विच एक्सिस हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको एक दिख रहा है, एक एक्स वाई प्लेन में एक क्या रखी है, एक स्क्वायर प्लेट रखी है, और उसके से कई सारी एक्सिसेस पास कर रही हैं, डिफरेंट साइड से बेटा। तो यहाँ पे दिख रहा है एक एक्सिस ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ 1, और एक डायगोनली जा रही है 3 एक्सिस, और एक ऐसे वाली जा रही है एक्सिस आपकी सेकंड एक्सिस, और ये आपकी फोर्थ एक्सिस जो इसके कॉर्नर से जा रही है, वर्टेक्स से। तो इन एक्सिसेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो आपने क्या पढ़ा था बेटा इससे पहले, बोलिए mr² होता था फॉर्मूला, ठीक है। r यहाँ पे क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि आपने देखा था, अगर आपका ये कोई मास होता था, ठीक है, और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती थी, तो ये डिस्टेंस क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास। तो देखिए बेटा, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मास जितना ज़्यादा दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे मास को दूर करोगे। अच्छा, ये तो था डिस्क्रीट मास के लिए, जब मास बहुत ही छोटा था या पॉइंट साइज का था। अच्छा, मगर यहाँ पे कैसा मास है, हमारे पास कंटिन्यूअस मास है। कैसा मास, कंटिन्यूअस। देखिए एक शीट रखी है। अच्छा, तो हमें ये देखना है किस एक्सिस के अबाउट हमारा जो मास होगा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी हम कह सकते हैं उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, हाँ या ना। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें फोर्थ एक्सिस की, फोर्थ एक्सिस को देखिए, ये एक्सिस कैसे है, ये आपका शीट रखा है ऐसे स्क्वायर प्लेट की, ये आपकी क्या हो गई, फोर्थ एक्सिस। ठीक, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फोर्थ एक्सिस के अबाउट जो आपका मास है बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से हम कहेंगे हमारा मैक्सिमम, बोलिए मैक्सिमम MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग होगा, फोर्थ एक्सिस के अलोंग होगा। सीधी सी बात है, क्लियर। अच्छा, किसके अबाउट मिनिमम होगा, तो नोट करिए, यहां से हम कह सकते हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा। भैया फर्स्ट एक्सिस को देखिए, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम किस एक्सिस के अबाउट होगा, फर्स्ट के अलोंग होगा। क्यों होता है बताते हैं, फिर से देखिए। अब देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट ये एक्सिस है, ये एक्सिस कैसे होगी, ध्यान से देखिए, ऐसे रखी है, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई। अब
खुद सोचिए, इसके जैसे ये हमारी एक्सिस है बेटा, अब इसके इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो मास बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, सबसे कम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देखिए ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास इधर कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत कम दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी बहुत कम दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास जितना कम दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हम क्या कहेंगे, उसके अलोंग हमारी उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। नोट करिए, एक बात लिखिए पॉइंट में, क्या, मोर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डिस्टेंस, नहीं क्या लिखा है, पहले हिंदी में लिखी बताते हैं फिर इंग्लिश में बताएंगे। जितना दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। ठीक, समझ गए। इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से सुनिए, जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे गोली मार दें यार तेरी ऐसी तैसी, ध्यान सुनिए। क्या लिख सकते हैं, टू मोर द डिस्टेंस, more the mass is distributed, more the mass is distributed along the axis about that axis moment of inertia will be maximum। क्लियर। और इसका उल्टा भी कर सकते हो कि जितना कम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, ऑल रॉड हैव सेम मास एंड लेंथ। ठीक है, यहाँ पे जितनी रॉड दिख रही हैं सबका मास सेम है, लेंथ भी सेम है, सीधी सी बात है। हमारी गिवन एक्सिस कौन सी है, हमारी गिवन एक्सिस ये है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। चलिए नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट रॉड है बेटा, ये हमारी ये वाली सेकंड रॉड है, मान लीजिए सेकंड रॉड है। ठीक, ये हमारी सेकंड रॉड है और ये हमारी थर्ड रॉड है बेटा। ठीक है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब आइए बात करते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट रॉड की। भाई जब ये रॉड रोटेट कर रही होगी, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट या कह लो इस रॉड का, फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही आना है, हाँ या ना। अरे खुद सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड तो जीरो ही आना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर कोई एक्सिस पे ही मास रखा है, मैंने आपसे बताया था अगर आपकी गिवन एक्सिस ये है और ये रॉड फर्स्ट रॉड इसी एक्सिस पे रखी है तो इसका मास इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसकी आर की वैल्यू जीरो होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो होगा, हाँ या ना। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है। ठीक, तो ये रॉड किस पे रखी है, इस रॉड का मास इसी एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो इसका डिस्टेंस r जीरो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही आना है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं सेकंड रॉड की, यानी कि I2 की। ठीक है, क्या होगा, अब देखिए हमें पता है ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये हमारी एक्सिस है और इसी के पैरेलल में हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, बोलिए जब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही होगी तो ये रॉड भी, देखिए ध्यान से, ये रॉड भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। ठीक, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलिए सेकंड रॉड का। भाई अभी आपने जस्ट पढ़ा ही था सेंटर ऑफ मास के लिए ml²/3 यही होता था। अरे भाई जब मिड से पास करती थी रॉड में तो क्या देखा था, ml²/3। क्लियर। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसके एंड से क्यों नहीं लिए ml²/12। भैया ये जो एंड है किसमें आ गया है, इसी एक्सिस पे ही तो आ गया है, समझ गए। क्लियर, बोलिए समझ गए। अच्छा अब इधर देखिए, अगर आप देखेंगे थर्ड रॉड को तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो खुद सोचिए भैया, खुद सोचिए। अब जब ये रॉड ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो खुद देखिए, पहले बताइए अगर मैं बात करूं थर्ड रॉड का, अरे सॉरी I2 लिख लीजिए पहले, I2 कितना है ml²/3। अब बात कर रहे हैं I3 की, I3 ये है थर्ड रॉड। अब थर्ड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस, कितना होगा, जीरो होगा। खुद सोचिए, जीरो होगा, बोलिए हाँ या ना। क्योंकि भाई अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता, ये मास किस पे रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही तो रखा था, तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो आएगा, मगर ये आंसर नहीं होगा। I3 क्या होगा भाई, चलो जीरो तो है इस एक्सिस के अबाउट, मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट निकालना ना,
हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो ये रॉड जब ऐसे रोटेट कर रही होगी तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा कैसे, एम आर स्क्वायर वाले से। भाई इसका मास कितना है इस रॉड का, एम है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है, लेंथ एल, ये एल लेंथ की होगी रॉड। ठीक है, अरे ये लेंथ कितनी होगी, एल होगी, और इसका मास कितना होगा रॉड का, एम होगा। तो जब ये मास एम रॉड ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एम एल स्क्वायर लिखो। क्लियर हो गई बात, खत्म बात। यहां से कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, सारे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर लेंगे, टोटल I मिल जाएगा। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आराम से क्या हो जाएगा, I1 0 है लिख दिया, फिर प्लस I2 कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 3, फिर I3 को भी ऐड कर देंगे, I3 कितना है, एम एल स्क्वायर है। ठीक, बोलिए अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, बोलिए ऊपर हो जाते, हाँ याद आएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 3। तो ये था अपना ओवरऑल आंसर, समझ गए। नोट करिए बेटा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस का खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से क्वेश्चन को लगाइएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। अब कई लोग सोच रहे होंगे, ये थर्ड रॉड को देख रहे होंगे, थर्ड रॉड में सोच रहे होंगे कि भाई ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रही है, तो यहाँ पे हमने I3 में एम एल स्क्वायर बाय 3 क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं रखा, 0 क्यों कर दिया, क्योंकि भैया खुद सोचिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मगर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम एल स्क्वायर बाय 3, सेंटर ऑफ मास से पास करता तो था, मगर वो कुछ ऐसे पास कर रहा होगा परपेंडिकुलर। भाई ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है, और इसकी अगर ऐसे होगी परपेंडिकुलर एक्सिस, तो उसके अबाउट थोड़ी ना ऐड कर दोगे, पैरेलली देखोगे ना। क्लियर, गलती नहीं करनी है। चलिए पक्का, मिटा दे बच्चों। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई के लेवल का क्वेश्चन है और नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है तो वीडियो को ईमानदारी से पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क। देखिए बेटा, यहां पे हमारे पास एक बड़ी सी डिस्क थी जिसका मास 9m था, ठीक है, और रेडियस कैपिटल R था। ठीक, ये बेटा रोटेट कर रही थी ऐसे ऐसे अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसकी एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास है बेटा, और इसी एक्सिस के अबाउट ये बड़ी सी डिस्क रोटेट कर रही थी इनिशियली। ठीक है, इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया, रिमूव नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ है कि यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे एक छोटी सी डिस्क काट लेता हूं, रिमूव करके हटा लेता हूं। ठीक है, तो क्या दिखेगा, इसका जो रेडियस हमको है गिवन है स्मॉल डिस्क का R/3 जो रिमूव कर दी गई है, और इसका मास m है। क्लियर, आइए समझाते हैं। पहले ये डिस्क ऐसे दिख रही होगी बेटा, बड़ी सी, ठीक है, और इस डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क निकाल के हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे जो आपको एक होल दिखेगा, ठीक है, तो जो ये रिमेनिंग डिस्क होगी वो कैसे दिख रही होगी, वो एक्चुअली में कुछ ऐसे दिख रही होगी बेटा। इसमें से ये पोर्शन हटा दिया गया है, तो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, अगर हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमेनिंग डिस्क का। कैसे निकालेंगे भाई, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर लेंगे किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क। जो रिमूव कर लिया आपने डिस्क, उसमें से माइनस कर लेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस पूरी कंप्लीट डिस्क का पहले होगा, वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, यहां रख देंगे, फिर माइनस कर लेंगे जो आपने रिमूव्ड कर ली है डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर लेंगे, खत्म बात। अच्छा, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए भाई। इनिशियली ये जब डिस्क पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है, ये डिस्क कुछ ऐसे दिख रही होगी, ठीक, ये डिस्क आपको कुछ ऐसे दिख रही होगी जिसका रेडियस
कैपिटल आर है और मास इसका 9m है बेटा। ठीक, एक्चुअली में क्या होगा, ये जो डिस्क है वो ऐसे नहीं रखी, आप इसको ऐसे फील करिए जरा, ऐसे रखी है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखी है। तो इसके सेंटर से पास करता हुआ जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अभी आपने पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, डिस्क के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखिए इस तरफ क्या होता था, आपने पढ़ा था mr²/2 होता है डिस्क के लिए बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कुछ नहीं, जब ये बड़ी सी डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, यहां रख दो बस। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल कैसे निकालोगे, बोलिए आई टोटल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, mr²/2 बेटा। मगर यहां पे जो कंप्लीट डिस्क है जब, तो इनिशियली इसका मास कितना था, 9m था, कितना था, 9m था। तो यहां पे मास की जगह 9m रख दोगे, बस बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, m की जगह 9m रख देना है। ठीक, ये अपना मास हो गया r²/2 बेटा। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक, ऑफ दिस कंप्लीट डिस्क। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग डिस्क का, सॉरी रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, जो डिस्क आपने रिमूव कर ली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे निकालोगे। उससे पहले आइए देखते हैं ये डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं पूछूं ये डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताइए, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, खुद देखिए। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर होगी, क्योंकि रेडियस अगर आर है तो ये भी कितना होगा, टोटल आर होगा बेटा। आर में से r/3 माइनस कर लो, आर में से क्या कर लो, r/3 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हो जाएगा, यहां से इसको इधर भेज दिए, 3r 2/3r, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2/3r आ जाएगी। क्लियर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बोलिए, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास कितनी दूरी पे रखा है, 2r/3। क्लियर, समझ गए। तो यहां पे रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, आइए देखते हैं। देखिए हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे 2/3r की डिस्टेंस पे एक डिस्क रखी गई है, नहीं रिमूव कर ली गई है, एक डिस्क रिमूव कर ली गई है। क्लियर, अच्छा, जिसका मास m है बेटा, मास m है। ठीक है, तो आपने देखा था कि अगर कोई मास कितनी दूर रखा है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। आपने देखा था, फॉर्मूला था mr², फॉर्मूला होता था। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखिए आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इतनी दूरी पे एक डिस्क निकाल के अलग कर दी गई है, उसका मास m है। तो इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, mr², इसका मास m है, और r क्या होता था, स्मॉल r, दिस द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास। ठीक है, ये r रेडियस नहीं है, ये कितनी दूरी पे रखा है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 2/3r। क्लियर, तो यहां से कहोगे मास है m और r² रखना है, r की वैल्यू कितनी है, बोलिए स्मॉल r की वैल्यू 2/3 कैपिटल R, बोलिए 2/3 कैपिटल R, और उसका स्क्वायर कर देना, बात खत्म। ठीक है, अब कहोगे रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, नहीं अभी गलती है, एक और चीज। क्या भाई, आपने तो ये देख लिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे रखा है, तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लगा दिया, तो ये रखना। मगर एक बात और, ये एक्सिस देखिए बेटा, ये डिस्क कैसे रखी है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक बात और तो देखिए, ये डिस्क ऐसे थोड़ी ना रखी होगी, ये डिस्क ऐसे रखी होगी, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बोलिए, इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। तो यहां से आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क, ये भी तो करना पड़ेगा, हाँ या ना, करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमूव्ड डिस्क क्या होगा, फॉर्मूला क्या था डिस्क के लिए, भाई सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ फॉर्मूला क्या था, mr²/2 बेटा, ये होता था। ठीक, इसका मास कितना है, m है बेटा, ठीक है,
आर स्क्वायर, आर क्या होता है यहाँ पे, कैपिटल आर क्या था, रेडियस था, क्या था, रेडियस। भाई इसका रेडियस क्या है, आर बाई 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, आर बाई 3 का होल स्क्वायर ये, और अपॉन में 2 भी तो होता था, अपॉन में 2 भी तो होता था। बोलिए, अरे डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एक्सिस क्या होता था, एम आर स्क्वायर बाई 3, सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था, और आर यहाँ पे रेडियस कितना है, आर बाई 3 है, तो इसलिए आर बाई 3 का होल स्क्वायर की है। क्लियर हुई बात की नहीं, पक्का समझ के ये आ गया। तो देखिए बेटा, अब परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, तो हमें इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा रिमूव्ड डिस्क में। क्लियर, तो क्या होगा, एम आर बाई 3 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं, इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब देखिए बड़े आराम सॉल्व कर सकते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 9m बाई 2 आर स्क्वायर ये था। ठीक, फिर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माइनस कर लेंगे रिमूव्ड डिस्क का। इस रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ये था, रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, m2r, बोलिए क्या था, m2/3r था, उसका स्क्वायर था बेटा, फिर प्लस mr/3 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 भी था। ठीक, अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो वैसे ही बच्चों बहुत लॉन्ग हो चुकी, लेंदी हो चुकी, लगभग 1.5 से लेके 1 आवर 40 मिनट्स पहुँच चुकी होगी, मुझे इतना उम्मीद तो है। तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। ठीक, कितना आंसर आएगा, एम आर स्क्वायर, बोलिए 4mr स्क्वायर आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा, सेकंड। ठीक, तो सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कैसे आया, कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे, वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहने के लिए। चलिए आपके लिए थोड़ा सा एंजॉय कर देते हैं, एक शायरी करते हैं। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके दोस्तों के लिए जो आपको लगता है आपके साथ है ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान से सुनिए उस शायरी को। ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी, ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी, शहर में भीड़ इतनी भी ना थी, मगर छोड़ दी हमने तलाश, क्योंकि वो खोए नहीं थे, बदल गए थे। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ये दुनिया सारे दोस्त मोह माया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।